गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूंगी और ये होगा नवरात्रि मेकअप लुक। होप आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने आई मेकअप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश की है बहुत ज्यादा सिंपल वाला, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना। एंड जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए हैं सबके ऊपर सेल वगैरह चल रही है, आप एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। लिंक मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो भी मैंने आज आउटफिट अभी आप मेरा ये देख रहे हो, बहुत ही ज्यादा यार जुगाड़ू वाला आउटफिट है, मिक्स एंड मैच किया हुआ है। एंड आउटफिट, ज्वेलरी, ये वो सब की डिटेल मैंने ना वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ शेयर की है, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देख लेना। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, सबसे पहले मैंने अपने लेंसेज अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं यूज कर रही हूँ ये वाला टोनर। देख सकते हो आप, फ्रिज में रखा हुआ था। आई होप यू ऑल कैन सी। ठीक है, पानी पानी आ चुका है इसके ऊपर, अभी इसको बाहर निकाला है। गाइस आजकल मतलब स्किन का बुरा हाल हो गया है। प्लीज टोनर्स वगैरह लगाते रहो बहुत ज्यादा भर भर के। स्किन आपकी हाइड्रेटेड रहेगी क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई। गुड वाइब्स का नीम एंड तुलसी टोनर है, इसको मैं अभी सेकंड टाइम अप्लाई कर रही हूँ। दोपहर को एक बार अप्लाई किया था, बिल्कुल अभी नया नया खुला, क्योंकि ये जो मेरा हनी वाला टोनर है इट्स लाइक खत्म हो गया ये वाला। आज मैं एक नया वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी, फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ। ये देखो कितना बड़ा हो गया, मतलब इसको पहले आपने पानी में डालना होता है। जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको अच्छी तरह से आप लोग स्क्वीज आउट कर लो, तब ये आपने ब्यूटी ब्लेंडर ऐसे यूज करना है, ठीक है। ओरिजिनल साइज रुको मैं आपको इसका दिखाती हूँ। पहले पानी साइड में कर दो, नहीं तो अगर मेरे मेकअप के ऊपर गिर गया पानी तो सारा पानी फिर जाएगा, इसलिए एनीवेज ये देख लो आप, ठीक है। ये है ओरिजिनल साइज, अभी तक इसको गीला नहीं किया हुआ। और ये है फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, पूना स्टोर ब्रांड का। ये दोनों एक ही पैकेट में आए थे और ज्यादा प्राइसी भी नहीं था यार। यहाँ पे 699 लिखा है, बट इतना नहीं था। आपको अमेजोन का मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लेना जाके। यूज करने दो, फिर बताती हूँ कैसा है। मैं अप्लाई कर रही हूँ एल्स गुडनेस की ऑरेंज जेल। ये काफी अच्छी वाली जेल है, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देगी, मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगी। मैं कोई भी क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई करी, इसी के साथ अपनी स्किन को मैं मॉइस्चराइज करूंगी। अच्छी तरह से इसको अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि यार इतनी गंदी गर्मी में बिल्कुल भी क्रीम वगैरह नहीं लगती। अब ये है पैक का पोर प्राइमर, नया प्रोडक्ट है, इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। ये इसने थोड़ा सा ना क्रीम बेस्ड वाला प्राइमर था, अच्छा लगा मुझे। एकदम मेरे पोर्स को इसने ब्लर आउट कर दिया था, स्किन एकदम स्मूथ हो गई थी, एकदम मतलब सॉफ्ट सी हो गई थी मेरी स्किन। अब मैं अप्लाई करूंगी पर्पल का फाउंडेशन, शायद ये शेड नंबर 1 था मेरा, बाकी आप लिंक में देख लेना, मैं डाल दूंगी। एंड मैंने थोड़ा सा बस ये फाउंडेशन लिया और अब मैं डॉट 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 करूंगी अपने फेस के ऊपर। और ये है पूना स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाली हूँ और अच्छा लगा मुझे ये वाला ना ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छी तरह से ब्लेंड हो रहा था, स्किन एकदम स्मूथ कर रहा था, अच्छा लगा मुझे ये वाला। बिल्कुल भी पैची नहीं था और काफी जल्दी जल्दी ये वाला काम हो रहा था। ये नहीं था कि अच्छी तरह से आपका ब्लेंड नहीं हो रहा, बहुत स्मूथली इसने ब्लेंड किया। मुझे पता नहीं क्यों आज ऐसा फील हो रहा था जैसे ना मेरा फाउंडेशन का शेड लाइट है, बल्कि जब मैंने इसको पहले भी यूज किया हुआ ये वाले फाउंडेशन को, आई गेस मेरे फेस के ऊपर ना टैनिंग हो गई है, इस वजह से मुझे आज बहुत व्हाइट लग रहा था पर्पल का फाउंडेशन। आई हैव नो आइडिया, आप लोग मुझे कमेंट करना। इसको मैंने पहले भी यूज किया हुआ है, बट चलो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये पैक का कॉम्पैक्ट है, ये मैग्नेटिक लॉक था इसका, ये भी काफी अच्छा वाला कॉम्पैक्ट था। आज मुझे मेरा फेस इतना व्हाइट लग रहा था अच्छी तरह से मैं इस कॉम्पैक्ट के साथ अपने फेस को पूरा सेट कर लूंगी। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने लिप बाम ही नहीं लगाई थी। देखो पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, क्या था। एनीवेज मैं अब अपने लिप्स को थोड़ा सा क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सारा पाउडर और फाउंडेशन लग गया ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे लिप्स फट जाएंगे इतने ड्राइनेस की वजह से। पता नहीं लड़कियां कैसे फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर लिपस्टिक लगा लेती हैं। आई नो दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग दैट, पर मेरे से नहीं हुआ यार। मैंने तो अपना लिप बाम लगा ली, भर के लगा ली थी। एंड अब मैं अपने आईब्रोज को थोड़ा सा स्पूली के साथ वो कर रही हूँ, कॉम कर रही हूँ। और अब मैं यूज करूंगी मिस रोज की ये वाली पैलेट। अब आप बोलोगे ये वाली पैलेट हमेशा यूज करती है, क्या करूं यार, इसमें सारे अच्छे वाले शेड्स हैं। एंड ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। ये आप देख लेना, सारा मैंने आई मेकअप लुक इसी पैलेट को यूज करके क्रिएट कर लिया। चॉकलेट ब्राउन कलर ले रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए। टूटी हुई है ये वाली मेरी पैलेट, फिर भी मैं इसका वो पीछा नहीं छोड़ रही हूँ, मतलब इतनी ज्यादा मुझे पसंद है। आईब्रोज को फिल करने के बाद दोबारा से एक बार मैं इसको स्पूली के साथ कर लूंगी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पाउडर है कुछ भी है वो एकदम स्प्रेड हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसी पैलेट में से ना ये जो कॉम्पैक्ट का जो शेड होता है ना, स्किन कलर जो होता है, उसके साथ मैं अपने आईज के ऊपर थोड़ा सा अच्छी तरह से आईज को सेट कर दूंगी। मैं आज की वीडियो में मैं सिर्फ ना वो कर रही हूँ,
मैट कलर यूज करूंगी, कुछ भी शिमर शाइन कलर्स नहीं यूज करूंगी। मैंने क्या किया था, एंगुलर ब्रश के ऊपर लेके ब्लैक आई शेडो को अब इस तरह से मैंने ना एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ली थी। कोई भी आप ट्यूब या क्रीम की हेल्प से ना आप इसको रख के ड्रॉ कर सकते हो। एक मैंने आईलाइनर की शेप दे दी है मैंने इस आई शेडो को यूज करके। आप देख सकते हो विंग आईलाइनर मैंने ड्रॉ किया है बेसिकली आई शेडो के साथ, आईलाइनर नहीं मैंने यहाँ पे यूज किया। अच्छी तरह से एकदम अपने डार्क कर लेना है आई शेडो को। विंग आईलाइनर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं ऑरेंजी ब्राउन कलर ले रही हूँ और इस विंग आईलाइनर को मैंने विंग आई शेडो था एक्चुअली ये, उसको मैं स्मज कर रही हूँ अच्छी तरह से। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको स्मज कर लेना है और उसके बाद अपनी पूरी लिड के ऊपर भी मैं इसी कलर को अप्लाई करूंगी। देख सकते हो मैंने अपने पूरी लिड के ऊपर भी इसको अप्लाई कर लिया। मेरी क्रीज भी बिल्डअप होगी इसके साथ। और अब मैं ये कलर लूंगी, चॉकलेट ब्राउन सा कलर जिसके साथ मैंने अपने आईब्रोज को फिल किया था। उसको मैं जस्ट ना जहां पे मैंने अपना आईलाइनर लगाया ना, सिर्फ वही लाइन के ऊपर मैं अप्लाई करूंगी। मैंने इसको और ज्यादा नहीं फैलाना क्योंकि मैं चाहती हूँ ब्लैक एंड ब्राउन का थोड़ा सा ट्रांजिशन कलर आ जाए। अब मैं फिर से हल्का सा ब्लैक कलर लूंगी, थोड़ा सा लेयरिंग करूंगी इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से। जस्ट मैं उस आईलाइनर जो मैंने पहले ड्रॉ किया था उसके ऊपर लेयरिंग करूंगी क्योंकि वो हल्का सा फेड आउट हो गया। एंड मैं फिर से एक बार फिर से ये ब्राउन कलर लूंगी और उसके ऊपर मैं लगाऊंगी। मतलब थोड़ा सा मैंने इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया ताकि थोड़ा सा डार्क कलर मुझे मेरे आईज के ना मतलब आईज के नजदीक मुझे थोड़ा सा डार्क कलर मिल सके। अब मैं लोअर वाटर लाइन पे ये ऑरेंजी ब्राउन सा शेड लगा रही हूँ एंड फिर अब मैं ये चॉकलेट ब्राउन कलर लगाऊंगी। बस ये 2 शेड्स को मिक्स करके मैंने अपनी लोअर लैशेस लोअर वाटर लाइन को स्मज कर लिया। अब ये है सिवाना की अल्ट्रा ब्लश पैलेट, इसके साथ मैं अपनी वो करूंगी कंटूरिंग करूंगी क्योंकि आई मेकअप लुक मैंने ऑफ कैमरा दोनों आईज का मैंने मतलब एक आई का भी कंप्लीट कर लिया था। कंटूरिंग करूंगी नोज की, चीक्स की, एज यूजुअल जो आप जहां पे आप कंटूरिंग करते हो इससे आपका फेस पतला लगता है, चिजल्ड लगता है। फोरहेड की भी कंटूरिंग करूंगी। कॉन्टोरिंग जब भी आप करते हो ना कम थोड़ा थोड़ा कलर्स लिया करो और अच्छी तरह से ब्लेंड किया करो जिससे बहुत ही ज्यादा ना ब्लेंडेड लुक लगे, ये ना लगे कि कोई लाइन सी आपने डाल दी है। अब मैं ये वाला ब्लश ले रही हूँ इस पैलेट का ना, ये वाला ब्लश मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। पिंक भी नहीं है, कोरल सा कलर है, अच्छा लगता है। अब ये है पैक का बेक्ड हाइलाइटर, फर्स्ट टाइम यूज करी मैं इस हाइलाइटर को। एंड मेरा मन था मैं पैक का ना 1 ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करूं बट मेरे पास पैक का फाउंडेशन ही नहीं था, मेरा वाला शेड अवेलेबल नहीं था। मंगवाती हूँ मैं, फिर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। हाइलाइटर लगा रही हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे इनका हाइलाइटर, बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है, नेचुरल ग्लो आता है। बट पता नहीं है क्यों आज मुझे मेरा फेस इतना व्हाइट व्हाइट लग रहा था, आप लोग बताना यार। बाकी मेकअप सारा कंप्लीट करने के बाद तो बिल्कुल सही हो गया था। एंड बस फोरहेड के ऊपर मैंने लगाया, ब्रिज ऑफ द नोज पे लगाया, क्यूपिड्स बो और चिन पे भी लगाया। अब मैं ये हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने इनर कॉर्नर आईज पे और अपने ब्राउ बोन के नीचे। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ, कलर बार का है कुछ क्या नाम है इसका, आई गेस लैश इल्यूजन मस्कारा था। एक तरफ ना वॉल्यूमाइजिंग वाला वॉन्ड था इसका और एक तरफ इसका था लेंथनिंग वाला। फिलहाल मैं वॉल्यूमाइजिंग वाला वॉन्ड लगा रही हूँ, इसके साथ ना वॉल्यूम आता है थोड़ा सा, आपको भरी भरी लैशेस लगती हैं तो अपर लैशेस के ऊपर लगाऊंगी अच्छी तरह से 5-6 कोट्स। आप ना विगल करके मस्कारा लगा करो ताकि आपकी आई लैशेस क्लमसी सी चिपकी सी ना लगे। अब मैं लोअर लैशेस के ऊपर मस्कारा अप्लाई करूंगी। अब इसका जो दूसरा वाला हिस्सा था ना लेंथनिंग जो वॉन्ड था, अब मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। दोनों को मैंने अप्लाई किया बारी बारी से, इससे थोड़ी सी लेंथ आपको लगेगी आपके आई लैशेस में। दोनों लैशेस पे ओके आई गेस मैंने यहाँ पे फॉल्सीज भी अप्लाई कर ली थी, यस। एंड अब मैं लगाऊंगी मिलानी का मेकअप सेटिंग स्प्रे क्योंकि सारा मेकअप करने के बाद भैया सेट भी तो करना है। एंड अब मैं थोड़ी सी अपने लिप बाम को क्लीन करूंगी, अप्लाई करूंगी मैं वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक ये है कैटसूट और जो नया वाला शेड मैंने मंगवाया है गिव मी मोका। सुना बहुत था मैंने शेड के बारे में कि बहुत ही ज्यादा सुंदर शेड है एंड ट्रस्ट में ये अच्छा भी बहुत लग रहा था। ये जो न्यूड वाले शेड्स होते हैं ना ये ऑलमोस्ट यार अच्छे लगते ही हैं, सबको अच्छे लग ही जाते हैं क्योंकि यही वाले शेड्स होते हैं जब आप इनको कभी भी लगा सकते हो। और कितना प्रिटी शेड है। मेरा मेकअप लुक तो कंप्लीट हो गया, आप लोग बताओ आपको कैसा लगा। ओके ये जो दुपट्टा है डियर ये मैंने स्पेशली मंगवाया था लाइक नवरात्रि लुक क्रिएट करने के लिए, अमेजोन से मंगवाया था, लिंक मैं आपको डाल दूंगी। कॉटन का है, प्योर कॉटन का दुपट्टा है,
नीचे आपको थोड़ा सा वो मिल जाएगा, मोती मोती से लगे हुए थे। पूरे इसके ऊपर मिरर वर्क है। मिरर जो है ना आई गेस प्लास्टिक ही मिरर है। नेकलेस डाल रही हूँ मैं, ये है ये 3 का आई गेस, ये 3 से मैंने मंगवाया था ये वाला नेकलेस। एक बार मैंने वीडियो बनाई थी ना उनकी। और ये जो नेकलेस मैं डाल रही हूँ ये मैंने मंगाया था आई गेस क्लब फैक्ट्री से। मतलब यार इधर उधर की सारी ज्वेलरी है जो मिक्स मैच करके बस डाल रही हूँ ताकि थोड़े से नवरात्रि लुक क्रिएट हो सके। और ये जो है मेरे इयररिंग्स, ये हैं दिल्ली से लिए थे मैंने, 50 रुपए महंगे, सिर्फ 50 रुपीज में लिए थे। एंड हाँ, अब ये जो मैं नोज पिन लगाऊंगी ये ना Amazon से लिए थे। बहुत सारे इसके अंदर थे यार, छोटी सी डब्बी में ना डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स थे। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और सस्ते थे, महंगे भी नहीं थे। अगर आपको लेने हो ना नोज पिन डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स के तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसमें से मैंने एक ये राउंड वाला चूज किया, वो मैं अब डाल रही हूँ। बाय द वे डियर, मेरे पास ना पूरी फुल फ्लेज जो लहंगा चोली नहीं होती जिसको हम चनिया चोली बोलते हैं नवरात्रि लुक के लिए, वो मेरे पास आई हुई है, किसी ब्रांड की तरफ से आई हुई है। टेलर को मैंने दे दी है, तो टेलर अभी स्टिच करेगी तो दोबारा फिर से मैं नवरात्रि लुक क्रिएट करूंगी। अभी तो टाइम है ना नवरात्रि आने में, तो तब तक मैं फिर से लुक क्रिएट करूंगी। एंड मेकअप तो कंप्लीट हो गया था, बट मुझे लग रहा था एक थोड़ी सी एक छोटी सी बिंदी की जरूरत है, तो मैंने ब्लैक काजल। ओके, थोड़ा सा मैं आपको अपना पूरा आउटफिट भी दिखा दूं और थोड़ा सा बता दूं मैंने क्या किया। ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली। बाय द वे मैंने अपने हस्बैंड की वाली टी शर्ट डाली थी, लेकिन मुझे अपनी डालनी थी। थोड़ी सी उसकी स्लीव्स भी छोटी हैं मेरी वाली टी शर्ट की, और डीप नेक था जिससे वो अच्छी लगती, लेकिन वो मम्मा के घर में थी तो वो मैं डाल नहीं सकी। इसके साथ मुझे काम चलाना पड़ा। दुपट्टा मैंने रैप अप कर लिया, आप देख ही सकते हो जैसे हम रैप अप करते हैं ना, जैसे साड़ी स्टाइल में। और ये जो नीचे लहंगा आप देख रहे हो, ये Zatki.com का लहंगा है। इसके साथ ना एक कुर्ती है, हाफ छोटी वाली शॉर्ट कुर्ती है इस लहंगे के साथ। उसकी वीडियो अभी तक मैंने अपलोड नहीं की है, तो अपलोड मैं कर दूंगी आई गेस मंडे ट्यूसडे तक अपलोड करूंगी, तो आप लोग देख लेना। और या दिस इज द फुल लुक। The summer's calling. The summer's The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond in an